गुलाब सा निहायत खूबसूरत लड़की थी जिसे इत्र बहुत पसंद था। वह हर रोज की तरह सज संवर कर अपने बदन पर इत्र लगा रखी थी, जिसकी खुशबू से कोई भी दीवाना हो जाए। उसने सुनसान पहाड़ों पर घूमने गई। उसकी हुस्न और इत्र की खुशबू पर एक जिन्न दीवाना हो गया। वह हमेशा छुपकर उसे देखता था, पर एक दिन उसने गुलाब सा को अपने साथ रखने की ठानी। उसने उसे ऐशो आराम और दौलत का लालच दिया। गुलाब सा भी लालची थी। यही वजह था कि वह रहने के लिए मान गई और पहाड़ों पर उसके साथ रहने लगी। फिर जिन्न ने गुलाब सा के साथ जो किया वह हैरान कर देने वाला था। चांद अपनी पूरी आबो ताबा के साथ चमक रहा था और उसकी रोशनी में पहाड़ी और भी भयानक लग रही थी। जरकान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। चलो, अब वक्त हो गया है। गुलाब का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने देखा कि कुछ दूरी पर एक बड्ढे पत्थर के पीछे सकीना मिट्टी का बर्तन और आग जलाने का सामान लिए छिपी हुई है। एक पल गुलाब सा ने कहा और जरकान की तरफ घूमी। उसने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा, मैं हमेशा से खूबसूरत दिखना चाहती थी, दौलत चाहती थी। आपने मुझे सब कुछ दिया। मैं बस आपका चेहरा एक बार जी भरकर देखना चाहती हूँ। जरकान उसकी इस अदा पर फिदा हो गया। वह मुस्कुराता हुआ उसके ओर करीब आ गया। यही मौका था। गुलाब सा ने पूरी ताकत से अपनी मुट्ठी में बंद पोटली के बीच जरकान की आंखों में झोंक दिए। जरकान दर्द से चीख उठा। धोखा! उसे कुछ पलों के लिए दिखना बंद हो गया। इसी बीच सकीना पत्थर के पीछे से निकली और उसने जल्दी से मिट्टी के बर्तन में नूरे सहर के फूल और बाकी चीजें डालकर आग लगा दी। एक पल में ही एक अजीब तेज महक वाला सफेद धुआं उठने लगा। धुआं जैसे ही जरकान के जिस्म से टकराया, वह कमजोर पड़ने लगा। उसकी इंसानी शक्ल बदलने लगी और वह अपनी असली जिन्न की शक्ल में आने लगा। उसका कुद बढ़ने लगा और आंखें और भी लाल हो गईं। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, वह दहाड़ा। उसने धुएं से बचकर गुलाब सा की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन धुआं एक घेरे की तरह उसके चारों ओर फैल रहा था, उसकी ताकत को सोख रहा था। गुलाब सा और सकीना पीछे हटती गईं। जरकान छटपटा रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन वह उस धुएं के घेरे को तोड़ नहीं पा रहा था। धीरे धीरे उसकी आवाज धीमी पड़ने लगी। उसका विशाल शरीर सिकुड़ने लगा और वापस उसी धुएं में बदलने लगा जिससे वह बना था। कुछ ही देर में वह पूरा का पूरा एक काले धुएं के गुबार में बदल गया और वापस पहाड़ी की उन्हीं दरारों में समा गया जहां से वह निकला था। सब कुछ शांत हो गया। पहाड़ी पर सिर्फ मिट्टी के बर्तन से उठता हल्का हल्का धुआं रह गया था। सकीना और गुलाब सा हांफती हुई एक दूसरे से लिपट गईं। वे जीत चुकी थीं। उस रात के बाद जिन्न वाली पहाड़ी पहले से भी ज्यादा खामोश हो गई। जरकान जा चुका था, लेकिन अपने पीछे एक गहरी सीख छोड़ गया था। गुलाब सा की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। जरकान के दिए हुए सारे तोहफे, सोने चांदी और हीरे जवाहरात सुबह होते ही मिट्टी में बदल गए थे। घर वापस उसी पुरानी हालत में आ गया था, लेकिन इस बार किसी को इसकी शिकायत नहीं थी। गुलाब सा अब वो पहले वाली लड़की नहीं रही थी। उसके अंदर से दिखावे और लालच का फितूर खत्म हो चुका था। उसे समझ आ गया था कि असली खूबसूरती महंगे लिबास और इत्र में नहीं, बल्कि अपनी माँ के निस्वार्थ प्यार और अपने अब्बा के सब्र में है। उसे अपनी माँ की थकी हुई आंखों में दुनिया की सबसे गहरी मोहब्बत नजर आती थी और अपने अब्बा की खामोशी में भी हजारों दुआएं सुनाई देती थीं। उसने अपनी सहेलियों सबीहा और निदा से माफी मांगी, जिन्होंने उसे हमेशा सही रास्ता दिखाने की कोशिश की थी। अब उनका ज्यादातर वक्त घर पर अपनी अम्मी के साथ गुजरता। वह उनके कामों में हाथ बंटाती, अपने अब्बा की देखभाल करती और घर की छोटी छोटी जिम्मेदारियों को खुशी खुशी निभाती। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, अम्मी, क्या आप मुझे गुलाब शिराज बनाना सिखाएंगी? सकीना ने मुस्कुराकर अपनी बेटी को देखा। क्यों नहीं बेटी, लेकिन याद रखना, यह सिर्फ एक खुशबू नहीं है, यह हमारी विरासत है, हमारी ताकत है। इसका इस्तेमाल हमेशा अच्छाई के लिए करना, कभी लालच के लिए नहीं। अब गुलाब सा अपनी माँ के साथ मिलकर इत्र बनाती थी। उसने उस खास फूल नूरे सहर के बारे में और भी जाना। उसने सीखा कि कैसे हर जड़ी बूटी की अपनी एक ताकत होती है। उनका बनाया हुआ इत्र पूरे शहर में मशहूर हो गया। लोग कहते थे कि उनके इत्र में सिर्फ खुशबू नहीं, बल्कि एक सुकून भी है। उनकी गरीबी धीरे धीरे दूर होने लगी, लेकिन इस बार की दौलत लालच से नहीं, बल्कि मेहनत और हुनर से आई थी। गुलाब सा अब भी खूबसूरत थी,
शायद पहले से भी ज्यादा, क्योंकि अब उसकी खूबसूरती में सादगी और समझदारी की चमक थी। वह जान गई थी कि सबसे कीमती दौलत परिवार का साथ और मन का सुकून है। कभी कभी जब हवा तेज चलती तो उसे लगता जैसे झिन्न वाली पहाड़ी की तरफ से कोई उसे देख रहा है, लेकिन अब उसे डर नहीं लगता था। वह जानती थी कि उसने सिर्फ एक जिन्न को कैद नहीं किया, बल्कि अपने अंदर के लालच और नासमझी के जिन्न को भी हमेशा के लिए हरा दिया है। और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत थी। लेकिन यह जीत, जिसका जश्न गुलाब सा और उसके परिवार ने मनाया था, सिर्फ एक अध्याय का अंत थी, न कि पूरी कहानी का। पहाड़ी पर जरकान का फिर से कैद हो जाना एक बड़ा बदलाव था, लेकिन उसकी दुनिया की हलचल सिर्फ गुलाब सा की पहाड़ी तक ही सीमित नहीं थी। जरकान अकेला जिन्न नहीं था, और उसकी आजादी और कैद का असर सिर्फ इंसानी दुनिया पर ही नहीं, बल्कि जिन्हों की दुनिया में भी हुआ था। जिस रात जरकान को दोबारा कैद किया गया था, उसी रात शहर से दूर एक पुराने खंडहर में जिन्हों की एक परिषद बैठी थी। यह परिषद उन जिन्हों की थी जो इंसानी दुनिया से दूर अपनी पुरानी रीतियों और ताकत में यकीन रखते थे। उनमें से एक बुजुर्ग जिन्न, जिसका नाम शायवान था, अचानक बेचैन हो उठा। उसकी आंखों में चमक पैदा हुई और उसके आसपास की हवा में एक तेज सर्द हवा महसूस की गई। जरकान, उसे फिर से कैद कर लिया गया है, शायवान की आवाज ने खंडहर में गूंज पैदा कर दी। दूसरे जिन्न नजात, जो शायवान का दायां हाथ था, चौंक उठा। क्या यह कैसे मुमकिन है? उसे इंसानों की तरफ से कोई छू भी नहीं सकता था। यह गुलाब ए शिराज की खुशबू का कमाल है, शायवान ने कहा, और नूर ए सहर का इस्तेमाल हुआ है। वह फूल जिसे सदियों पहले हमारे खानदान के एक अक्लमंद जिन्न ने धरती पर उगाया था, ताकि इंसानों को एक ढाल मिल सके, लेकिन यह ढाल अब खुद तलवार बन गई है। शायवान ने आगे बताया, जरकान की कैद हमारे लिए सिर्फ एक अपमान नहीं है, बल्कि एक खतरा भी। उसकी ताकत अब उस फूल में समा गई है, और अगर यह ताकत गलत हाथों में पड़ीडीएच गई तो दोनों दुनिया के लिए खतरा बन सकती है। नजात ने पूछा, तो हमें क्या करना होगा शायवान? क्या हमें उस लड़ाडाडाचकी को खत्म कर देना चाहिए जिसने जरकान को कैद किया है? नहीं नजात, शायवान ने गहरी सांस ली। इंसानों की जान लेना हमारा तरीका नहीं। हमें नूर ए सहर को वापस हासिल करना होगा, और हमें पता लगाना होगा कि इस बार गुलाब ए शिराज किसने बनाया है। जिसने भी ये किया है वह उस राज को जानता है जो हमारे खानदान ने सदियों पहले छिपाया था। इस बीच गुलाब सा और सकीना अपने छोटे से घर में खुशी खुशी जीवन बिता रही थीं। गुलाब ए शिराज की नई किस्में बनाना उनका शौक बन गया था। गुलाब सा अब सिर्फ इत्र बनाना ही नहीं सीख रही थी, बल्कि अपनी दादी नानी के नुस्खों में छिपे दूसरे रहस्यों को भी जानने लगी थी। सकीना उसे बताती थी कि कुछ खास महकें इंसानी मन पर कैसा असर डालती हैं, कैसे ये पुराने जमाने में रूहानी सुकून और कभी कभी उपचार के लिए भी इस्तेमाल होती थी। एक दिन शहर के बड़े काफिले में से एक मशहूर व्यापारी, जिसका नाम मलिक था, उनके घर आया। मलिक अपने इत्र के कारोबार के लिए जाना जाता था। उसने गुलाब ए शिराज की खुशबू के बारे में सुना था और वह इसे खरीदना चाहता था। आपकी इत्र में कुछ खास बात है, मलिक ने कहा। इसमें एक सुकून है, एक ताजगी है जो मेरे ग्राहकों को पसंद आएगी। मैं इसे बड़े पैमाने पर खरीदना चाहता हूं। सकीना और गुलाब साहब पहले तो हिचकिचाईं। उन्हें डर था कि यह कीमती नुस्खा कहीं गलत हाथों में न पड़ीडीएच जाए, लेकिन मलिक ने उन्हें समझाया कि वह सिर्फ इत्र खरीदना चाहता है, नुस्खा नहीं। उसने उन्हें एक अच्छी कीमत दी, जिससे उनके घर की आर्थिक स्थिति काफी सुधर गई। गुलाब सा अब अपने अब्बा के लिए बेहतर इलाज का इंतजाम कर पा रही थी। शहर के सबसे अच्छे हकीम उनकी देखभाल करते थे। रहमत अली को अब चलने फिरने में कुछ मदद मिलने लगी थी, जो उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। गुलाब सा अब अपनी अम्मी को भी आराम दे पा रही थी। गुलाब सा की जिंदगी में ये बदलाव अच्छे थे, लेकिन ये बदलाव अपने साथ अनचाही निगाहें भी ला रहे थे। जब गुलाब ए शिराज शहर से बाहर जाने लगा तो उसकी महक जिन्हों की दुनिया तक पहुंचने लगी। शायवान और नजात ने गुलाब ए शिराज के बढ़ते हुए प्रभाव को महसूस किया। नजात को शहर भेजा गया ताकि वह इस खुशबू के स्रोत का पता लगा सके। नजात एक आम इंसान के भेष में शहर आया। उसने मलिक के इत्र के कारखाने का पता लगाया और धीरे धीरे गुलाब सा और सकीना के घर तक पहुंच गया। नजात ने गुलाब सा को दूर से देखा। वह अब पहले जैसी नादान लड़की नहीं थी। उसकी आंखों में समझदारी और चेहरे पर
एक अजीब सी शांति थी। नजात को समझ आ गया कि यह लड़की सिर्फ एक इत्र बनाने वाली नहीं है, बल्कि उसके पास कुछ ऐसी ताकत है जो उसने जरकान के खिलाफ इस्तेमाल की थी। नजात को पता चला कि नूरे सहर का फूल पहाड़ी पर अभी भी खिलता है। उसने यह भी महसूस किया कि जरकान की ताकत उस फूल में अभी भी कैद है और वह फूल गुलाबसा के खानदान के नियंत्रण में है। अगर वह फूल जिन्हों के हाथ लग गया तो वे जरकान की ताकत को अपने लिए इस्तेमाल कर सकते थे। एक दिन जब गुलाबसा पहाड़ी पर नूरे सहर के फूल इकट्ठा करने गई थी तो नजात उसके सामने एक आम मुसाफिर के भेष में आया। ए लड्ढकी, तुम इस वीरान पहाड़ी पर क्या कर रही हो? नजात ने मीठी आवाज में पूछा। गुलाबसा ने पलट कर देखा। उसे उस अजनबी से कोई खतरा महसूस नहीं हुआ, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। मैं यहां फूलों की तलाश में आई हूं, गुलाबसा ने जवाब दिया। यह तो जिन्हों की पहाड़ी है, नजात ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें डर नहीं लगता? अब नहीं, गुलाबसा ने आत्मविश्वास से कहा। मैंने अपने डर पर काबू पा लिया है। नजात समझ गया कि यह लड़की ताकतवर है। वह उसे सीधे तौर पर चुनौती नहीं दे सकता था। उसने सोचा कि उसे दोस्ती के भेष में गुलाबसा के करीब आना होगा और उससे नूरे सहर का राज हासिल करना होगा। नजात ने गुलाबसा से बातचीत की और उसे अपनी कहानियां सुनाई। उसने उसे जिन्हों की दुनिया के बारे में कुछ ऐसी बातें बताईं जो गुलाबसा ने पहले कभी नहीं सुनी थी। गुलाबसा को ये कहानियां दिलचस्प लगी, लेकिन उसकी मां ने उसे हमेशा अजनबियों से सावधान रहने को कहा था। सकीना ने अपनी बेटी में यह नया बदलाव महसूस किया। उसे लगता था कि गुलाबसा कुछ दिनों से उदास और खोई खोई सी है। एक शाम सकीना ने गुलाबसा से पूछा, क्या बात है बेटी, क्या कोई परेशानी है? गुलाबसा ने उसे नजात के बारे में बताया। सकीना तुरंत समझ गई कि यह कोई आम इंसान नहीं हो सकता। उसकी मां ने उसे जिन्हों की चालों के बारे में बताया था। उससे दूर रहो बेटी, सकीना ने चिंतित होकर कहा। यह कोई साधारण इंसान नहीं हो सकता। जिन्न कई भेष बदलते हैं। गुलाबसा को अपनी मां की बात पर यकीन करना मुश्किल लगा। उसे नजात बुरा नहीं लगा था, वह तो सिर्फ कहानियां सुनाता था। लेकिन सकीना ने एक रात फिर से अपनी मां की पुरानी किताबें निकाली। उसे उनमें से एक खास हिदायत याद आई। जब कोई जिन्न दोस्ती का हाथ बढ़ाए तो उसकी बातों पर यकीन न करना। वह अपनी बातों में शहद घोलकर तुम्हारे राज हासिल करना चाहता है। सकीना ने एक उपाय सोचा। अगले दिन उसने गुलाबसा से कहा, तुम उस अजनबी को अपने इत्र में से कुछ नया बना हुआ गुलाब-ए-शिराज तोहफे में दो, लेकिन उसमें नूरे सहर के फूल का एक पत्ता भी डाल देना। अगर वह जिन्न हुआ तो उस महक से बेचैन हो जाएगा। गुलाबसा ने अपनी मां की बात मान ली। उसने एक खास शीशी में नया इत्र बनाया और उसमें चुपके से नूरे सहर का एक सूखा पत्ता डाल दिया। अगले दिन जब नजात उससे मिला तो गुलाबसा ने उसे वह इत्र तोहफे में दिया। नजात ने इत्र को हाथ में लिया। जैसे ही उसने ढक्कन खोला, नूरे सहर की ताकतवर महक उसके नथुनों में समा गई। एक पल के लिए उसका इंसानी भेष लड़खड़ाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी पीधा दिखाई दी और उसके हाथों में इत्र की शीशी कांपने लगी। उसने तुरंत ढक्कन बंद कर दिया और गुलाबसा से दूर हट गया। यह क्या है? नजात की आवाज बदल चुकी थी। उसमें जिन्न की असली रौबदारी आ गई थी। गुलाबसा समझ गई कि उसकी मां सही थी। यह अजनबी कोई और नहीं, एक जिन्न था। यह गुलाब-ए-शिराज है, गुलाबसा ने हिम्मत करके कहा। और इसमें वो खुशबू है जो तुम्हारे जैसे जिन्हों को कैद कर सकती है। नजात ने गुलाबसा को घूर कर देखा। अब दोस्ती का भेष खत्म हो चुका था। तो तुम जानती हो, उसने कहा, तुम वही हो जिसने जरकान को कैद किया है। मैंने अपनी अम्मी और अपने परिवार को बचाया है, गुलाबसा ने आत्मविश्वास से कहा। इंजात ने एक लंबी सांस ली। तुमने एक बहुत बड़ी गलती की है लड़की। जरकान अकेला नहीं था, उसकी कैद का बदला लिया जाएगा। यह कहकर नजात हवा में धुएं की तरह गायब हो गया। गुलाबसा तेजी से घर लौटी और अपनी मां को सब कुछ बताया। सकीना गंभीर हो गई। यह खतरा अभी टला नहीं है बेटी। अब जब उन्हें पता चल गया है कि नूरे सहर का राज हमारे पास है, तो वे इसे हासिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। उसी रात पहाड़ी पर शायवान और नजात एक बार फिर मिले। नजात ने शायवान को पूरी बात बताई। लड़की ताकतवर है शायवान, और वह नूरे सहर के राज को जानती है। शायवान ने अपनी दाढ़ी सहलाई। तो इसका मतलब है कि हमें अपनी रणनीति बदलनी होगी। अब हमें उसे बलपूर्वक हासिल करना होगा। नजात ने पूछा, क्या हम काला जादू का इस्तेमाल करेंगे? शायवान की आंखों में एक चमक आई। नहीं, हम अपनी पुरानी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। एक ऐसी ताकत
जो इंसानों की समझ से बाहर है। हम उसे ऐसी मुश्किल में डालेंगे कि वह खुद हमारे पास आ जाए। शायवान ने शहर की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक नई योजना घूम रही थी। उसे पता था कि इंसानों की सबसे बड़ी कमजोरी उनका प्यार और उनका परिवार होता है। अगले कुछ दिनों में शहर में अजीब घटनाएं घटने लगीं। गुलाब-ए-शिराज का इत्र, जो पहले सुकून देता था, अब लोगों को बेचैन करने लगा। जो भी उसे लगाता उसे अजीब सपने आते और वह रात भर सो नहीं पाता। शहर में डर का माहौल छा गया। मलिक का कारोबार ठप पड़ गया और लोग गुलाब-ए-शिराज से नफरत करने लगे। गुलाबसा और सकीना हैरान थीं। उनका इत्र जो खुशी देता था अब दुख का कारण बन रहा था। लोग उनके घर के बाहर हंगामा करने लगे। ये सब तुम्हारी वजह से है, एक भीड़ ने चिल्लाते हुए कहा। तुम्हारे इत्र ने हमारे सुकून छीन लिया है। गुलाबसा का दिल टूट गया। उसकी मेहनत और नेक कमाई अब खतरे में थी। एक रात जब गुलाबसा अपने अब्बा के पास बैठी थी तो रहमत अली ने कहा, यह सब जरकान के साथियों का काम है बेटी, वे तुम्हें सबक सिखाना चाहते हैं। गुलाबसा ने पूछा, लेकिन हम क्या करेंगे अब्बा, हम उन्हें कैसे रोकेंगे? रहमत अली ने गुलाबसा का हाथ थामा। तुम्हारी नानी मुझे बताती थी कि नूर-ए-सहर सिर्फ जिन्हों को कैद नहीं करता, बल्कि वह उनकी ताकत को अपनी तरफ खींच भी लेता है। अगर उनकी ताकत गुलाब-ए-शिराज को खराब कर रही है तो नूर-ए-सहर ही उसे ठीक कर सकता है। गुलाबसा को एक उम्मीद की किरण नजर आई। उसने अपनी मां के साथ मिलकर अपनी दादी नानी की पुरानी किताबें फिर से पढ़ी। उन्हें उसमें एक पुरानी विधि मिली जिसमें नूर-ए-सहर के फूल को एक खास चांदनी रात में एक खास तरीके से जलाकर उसकी राख को गुलाब-ए-शिराज में मिलाना था। यह राख न सिर्फ जिन्हों के बुरे प्रभाव को खत्म कर देती थी, बल्कि इत्र की खुशबू को और भी शक्तिशाली बना देती थी। लेकिन इस विधि को पूरा करने के लिए उन्हें पहाड़ी के सबसे ऊंचे बिंदु पर जाना था, जहां चांद की रोशनी सीधी पड़ती थी। और यह एक बेहद खतरनाक काम था, क्योंकि यह जिन्हों का इलाका था। गुलाबसा और सकीना ने यह बात अपने मन में तय कर ली। उन्हें यह करना ही था, अपने परिवार और पूरे शहर के लिए। एक खास चांदनी रात में वे दोनों चुपके से पहाड़ी की तरफ निकल पड़ी। उनके हाथों में नूर-ए-सहर के ताजे फूल थे और दिल में हिम्मत। जैसे ही वे पहाड़ी के ऊंचे बिंदु पर पहुंची, हवा तेज हो गई। उन्हें लगा जैसे हजारों आंखें उन्हें देख रही हैं। शायवान और नजात वहां मौजूद थे, लेकिन वे अभी भी इंसानी आंखों को अदृश्य थे। गुलाबसा और सकीना ने विधि शुरू की। उन्होंने फूलों को एक खास बर्तन में रखा और उसे एक खास मंत्र के साथ जलाना शुरू किया, जो उनकी नानी की किताबों में लिखा था। जैसे ही फूल जलने लगे, एक तेज रोशनी निकली। उस रोशनी से जिन्हों को पीड़ा होने लगी। शायवान और नजात छटपटाने लगे। शायवान दहाड़ा, उन्हें रोको, यह हमारी ताकत को खत्म कर रहा है। नजात ने गुलाबसा की तरफ एक अदृश्य तीर चलाया, लेकिन सकीना ने तुरंत उसे अपनी ताकत से रोक दिया, जो उसने गुलाब-ए-शिराज के राजों से हासिल की थी। गुलाबसा ने राख को इकट्ठा किया और उसे गुलाब-ए-शिराज में मिला दिया। इत्र की शीशी में एक तेज चमक पैदा हुई और उसकी खुशबू पहले से भी ज्यादा सुकून देने वाली हो गई। यह इत्र अब सिर्फ खुशबू नहीं था, बल्कि जिन्हों के बुरे प्रभाव से लड़ने वाला एक हथियार भी बन गया था। शायवान और नजात हार मानकर गायब हो गए। उन्हें पता चल गया था कि गुलाबसा के खानदान की ताकत उनकी सोच से कहीं ज्यादा है। सुबह हुई और गुलाबसा और सकीना घर लौट आईं। उन्होंने नया इत्र शहर के लोगों को दिया। इस बार जब लोगों ने उसे लगाया तो उन्हें सुकून मिला। उनके बुरे सपने गायब हो गए और शहर में फिर से खुशी का माहौल छा गया। गुलाब-ए-शिराज अब सिर्फ एक इत्र नहीं था, बल्कि उम्मीद का प्रतीक बन गया था। गुलाबसा अब सिर्फ इत्र बनाने वाली नहीं थी, बल्कि अपने शहर की रक्षक बन चुकी थी। उसने अपने अंदर के लालच और डर को तो हराया ही था, अब उसने बाहर के दुश्मनों को भी हरा दिया था। उसकी जिंदगी एक मिसाल बन गई थी कि कैसे एक मामूली लड़की भी अपनी हिम्मत और अपने परिवार के साथ मिलकर बद्धी से बद्धी मुश्किलों का सामना कर सकती है। यह कहानी अब सिर्फ गुलाबसा की नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को ताकत, हिम्मत और अच्छाई का पाठ पढ़ाने वाली एक विरासत बन चुकी थी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि जिन्न को अल्लाह पाक ने क्यों बनाया है